एक महात्मा थे। वो अपने शिष्य के साथ गुरुकुल में रहते थे। एक दिन महात्मा ने उन दोनों शिष्य को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आप दोनों को एक एक बोरी देता हूं और कहा कि इस एक बोरी में तुम्हें भोजन के आवश्यक सामग्री देता हूं और आपको यहाँ से 50 कोस दूर सतमार्ग मंदिर जाना है। ध्यान रहे, जो भी तुम्हें रास्ते में मिले उसे इसमें से भोजन के सामान वितरित करने हैं। यह सुन शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और सतमार्ग के लिए रवाना हो गए। दूसरी ओर शिष्य को एक खाली बोरी दी और उससे कहा कि आपको भी यहाँ से 50 कोस दूर सतमार्ग मंदिर जाना है और रास्ते में जो कुछ भी आपको अच्छा लगे उसे इस बोरी में डाल देना। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने गुरु की आज्ञा लेकर रवाना हो गया। दूसरी ओर वो शिष्य जिसे महात्मा ने भोजन के सामग्री दी थी, वो धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि उसकी बोरी भोजन से भरी हुई थी। उसे पीड़ा हो रही थी, बट फिर भी वो धीरे धीरे सतमार्ग मंदिर के लिए चल रहा था और उसे जो कुछ भी उसे मार्ग में मिलता उसे वो बांटता हुआ आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर वो बड़ा ही प्रसन्न और तेजी से चल रहा था। उसे रास्ते में एक सोने की ईंट मिली। उसने उसे उठाया और अपने गुरु के कहे अनुसार उस बोरी में डाल दिया। कुछ दूर गया, फिर से उसे 2 सोने की ईंट मिली। उसने उसे बोरी में डाल दिया। यह कार्यक्रम चलता रहा और उसकी बोरी भरने लगी। उसे पीड़ा होने लगी असहनीय, फिर भी वह चलता रहा। दूसरी ओर उस शिष्य के पास भोजन की सामग्री थी, वो धीरे धीरे खाली होने लगी और वह सतमार्ग मंदिर पहुंच गया। दूसरी ओर जिसे असहनीय पीड़ा हो रही थी,
वो चलते चलते रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हमें क्या लेना चाहिए और क्या बांटना चाहिए, हमारे लिए क्या उपयोगी है और हमें किसे उपयोग में लेना चाहिए, यह हमें ज्ञात होना चाहिए, जिससे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो। वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो, तो स्वयं में विश्वास रखें और जो कुछ भी पीड़ा, दर्द, असहनीय आपको मिले उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान हो। इसका मतलब यह नहीं भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती हो। आपके पास मस्तिष्क है, मन है, आप अपना रास्ता खुद चुनें।